स्टार्ट करते हैं। हमारे पास रेफ्रिजरेंट 134A एंटर्स द कंप्रेसर ऑफ ए रेफ्रिजरेटर एज अ सुपर हीटेड वेपर। अब वेपोरेटर से जब वेपर्स कंप्रेसर के अंदर एंटर होंगे तो वो किस फॉर्म में एंटर हो रही है, सुपर हीटेड में। तो पॉइंट 1 जो है दिस इज़ द सैचुरेटेड लाइन। सो दिस सैचुरेटेड लाइन से आके हम एक्सटेंड करेंगे, दिस इज़ द पॉइंट 1 और ये पॉइंट 1 की किस प्रेशर के ऊपर 0.14 एंड -10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इन अ सुपर हीटेड फॉर्म वो कंप्रेसर के अंदर एंटर होंगे। 0.05 kg पर सेकेंड मैस फ्लो रेट 0.05 है एंड लीव्स एट 0.8 मेगा पास्कल एंड 50 डिग्री। अब यहाँ से जब 1 से 2 पॉइंट के ऊपर वो लीव करेंगे, दिस इज द लेट्स से दिस इज द पॉइंट 2। तो पॉइंट 2 के ऊपर जो उसने प्रेशर के साथ लीव करेंगे वो होगा 0.8 और उसका टेम्परेचर कितना है 50 और वो किस रीजन में लाई कर रहा होगा, डेट इज इन द सुपर हीटेड रीजन। द रेफ्रिजरेंट इज कूल्ड इन द कंडेंसर टू 26 डिग्री सेल्सियस एंड 0.72 आफ्टर द फ्रॉम द कंप्रेसर इट एंटर्स इनटू द कंडेंसर। हमने लास्ट टाइम एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल में डिस्कस किया था कि जो कंप्रेसर प्रेशर होता है वो हम स्लाइटली हाई रखते हैं देन द कंडेंसर प्रेशर से। तो कंप्रेसर से लीव करते हैं 0.8 के ऊपर और कंडेंसर में कितने प्रेशर के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि कंडेंसर के अंदर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है, आइसोबैरिक हीट एक्सचेंज होता है। तो 0.72 के ऊपर 0.2 से लेट से हमारे पास एक्चुअली 0.2 यहाँ पे लाई कर रहे हैं, तो ये हमारे पास 0.2 से ये 0.3 हमारे पास आ गया एंड इज थ्रॉटल टू 0.15 मेगा पास्कल। अब थ्रॉटलिंग इट मीन्स अब 3 पॉइंट से जब एवेपोरेटर के अंदर एंटर हो रहे हैं तो हमारे पास ये थ्रॉटलिंग कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट इंथैल्पी प्रोसेस होते हैं। सो दिस इज 3 to 4 पॉइंट और ये हमारे पास क्या आ गया एवेपोरेटर। सो दिस इज द पीएच डायग्राम लुक लाइक दिस। अच्छा, अब ये कितना प्रेशर है, 0.15 मेगा पास्कल का। Disregarding any heat transfer and pressure drop in the connecting lines between the components, find out करना है हमने rate of heat removal from the refrigerated space and power input to the compressor, isentropic efficiency and the coefficient of performance of the रेफ्रिजरेंट। अच्छा, इसी पीएच डायग्राम को जब हम टीएस डायग्राम के ऊपर ड्रॉ करते हैं तो टीएस डायग्राम में देखें सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, सुपर हीटेड रीजन होने की वजह से ये 0.1 आ गया। 0.1 के बाद दिस इज द 0.2। 0.2 की कंडीशंस क्या थी, 0.8 मेगा पास्कल एंड 50 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हमारे पास दिस इज द सैचुरेटेड लाइन, इसको हम सैचुरेटेड एस के नाम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, सैचुरेटेड। अब यहाँ से कंडेंसर में एंटर हुआ, कंडेंसर में किस प्रेशर के ऊपर एंटर हुआ, 0.72 एंड 26 और फाइनली थ्रॉटल हुआ 0.15 मेगा पास्कल तक इनटू द एवेपोरेटर। सो ये हमारे पास इसकी आ जाती है टीएस डायग्राम। अच्छा, अब 1 बाय 1 हम इस पॉइंट की जो पैरामीटर्स हैं, इंथैल्पीज़ हैं डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर, उनको फाइंड आउट करते हैं और देन हम रेफ्रिजरेटेड स्पेस का जो हीट ट्रांसफर वहाँ पे हीट हमने एक्सट्रैक्ट की है प्लस जो वर्क इनपुट है उसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं 0.1 के ऊपर। अब 0.1 जो है उसकी कंडीशन क्या है, 0.14 मेगा पास्कल एंड -10 डिग्री सेल्सियस और 0.1 किस रीजन में लाई कर रहे हैं, सुपर हीटेड रीजन में। सो जब हम इस पॉइंट की इंथैल्पी फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम द स्टीम रेफ्रिजरेशन टेबल से, प्रॉपर्टी टेबल जो कि R134A है, तो हमारे पास ये आ जाएगा टेबल नंबर A13 के अंदर हमने जो टेबल सेलेक्ट करना है डेट इज़ द सुपर हीटेड रेफ्रिजरेंट। अच्छा, अब इस सुपर हीटेड रेफ्रिजरेंट में ये देखें सबसे ऊपर हमारे पास ये पैरामीटर गिवन है, वॉल्यूम है, इंटरनल एनर्जी है, स्पेसिफिक इंथैल्पी और स्पेसिफिक एंट्रोपी है। उसके बाद फर्स्ट कॉलम जो है, फर्स्ट रो के अंदर प्रेशर लिखा है, जैसे इस रो का प्रेशर है 0.06 मेगा पास्कल, 0.10, 0.14। हमारा रिक्वायर्ड प्रेशर हमने किसके ऊपर फाइंड आउट करना है, 0.14 मेगा पास्कल के ऊपर। अब 0.14 मेगा पास्कल के ऊपर जो सेचुरेशन टेम्परेचर है -18 है। इट मीन्स जब प्रेशर 0.14 का होगा तो उस टाइम पे अगर सेचुरेशन टेम्परेचर -18 होगा तो रेफ्रिजरेंट जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर -18 के अंदर हम हीट ऐड करते जाएंगे और टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाएगा। अब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है कहाँ तक आया है, -20 और फिर जब हम -10 के ऊपर आए हैं जो कि इस प्रॉब्लम के लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, -10 तक हम आए हैं और -10 के ऊपर आए तो इट मीन्स वो टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है तो रेफ्रिजरेंट क्या हो गया,
सुपर हीट हो गया। तो हमने क्या देखा, यहाँ से प्रेशर लिया 0.14 का, कोरस्पॉन्डिंगली यहाँ पे ये टेम्परेचर रो गिवन है, यहाँ पे टेम्परेचर गिवन है, -10 का टेम्परेचर और -10 और 0.14 मेगा पास्कल के कोरस्पॉन्डिंगली जो पैरामीटर्स हमारे पास आ गए वो हम इस कॉलम से, इस रो से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ से इंथैल्पी देखें कितनी है 243.40 और एंट्रोपी कितनी है 0.9606। सो कैन आई राइट H1, अब हमारे पास H1 कितनी आ गई 243.40 किलो जॉल पर केजी और कोरस्पॉन्डिंगली S1 किसके इक्वल आ गई 0.9606 किलो जॉल पर केजी इंटू केल्विन। ये 0.1 की पैरामीटर आ गया। 0.1 हमने किसके ऊपर निकाला है 0.14 मेगा पास्कल एंड -10 डिग्री सेल्सियस। अब 0.2 के ऊपर आ जाते हैं। अब 0.2 देखें क्या पैरामीटर है 0.8 मेगा पास्कल एंड 50 डिग्री सेल्सियस। 0.2 स्टिल लाइज इन द सुपर हीटेड रीजन। तो 0.2 के लिए हमारे पास क्या है 0.8 मेगा पास्कल एंड 50 डिग्री सेल्सियस। दोबारा से आ जाते हैं सुपर हीटेड टेबल के ऊपर। अगेन हमने प्रेशर देखा 0.8 मेगा पास्कल का, कोरस्पॉन्डिंगली इसके सैचुरेशन टेम्परेचर था 31। अब 31 से ज़्यादा टेम्परेचर तो इट मीन्स किस रीजन में आ जाएगा सुपर हीटेड में, तो 50 और 50 के कोरस्पॉन्डिंगली ये सारे के सारे पैरामीटर्स हमारे पास आ गए। अब यहाँ से H2 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू 284.39 और एंट्रोपी एट 0.2 किसकी इक्वल आ जाएगी 0.9711। तो H2 और S2 की वैल्यू लिख लेते हैं। H2 इज इक्वल टू 284.39 किलो जॉल पर केजी और एंट्रोपी 0.9711 किलो जॉल पर केजी इंटू केल्विन। ये 0.2 की कंडीशंस आ गई। अब आ जाते हैं हम 0.3 के ऊपर। 0.3 की कंडीशंस देखें क्या है 0.72 एंड 26 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अब 0.72 सबसे पहले हम सैचुरेटेड रीजन में देखते हैं अच्छा, यहाँ पे हमारे पास दो टेबल होते हैं, एक टेबल होता है प्रेशर टेबल और दूसरा क्या होता है हमारे पास टेम्परेचर टेबल। हम जो यूज़ करेंगे हमारे पास प्रेशर, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो 0.7 के कोरस्पॉन्डिंगली हम वहाँ से उसकी प्रॉपर्टीज़ 0.72 के कोरस्पॉन्डिंगली। अच्छा, सबसे पहले हमने देखना है कि आइदर वो सबकूल रीजन में लाइक कर रहा है या फिर सैचुरेटेड में। अच्छा, यहाँ से जब हमने सैचुरेटेड में देखा तो 0.7 के अगेंस्ट जो सैचुरेशन प्रेशर था 26.72 था। तो इट मीन्स 0.72 के अगेंस्ट अगर हमारे पास 26 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर गिवन है डेट इज़ द सैचुरेटेड टेम्परेचर। अगर ये सैचुरेटेड टेम्परेचर है तो इस टेम्परेचर पे और इस प्रेशर के ऊपर जो इंथैल्पी होगी 0.3 की वो किसके इक्वल होगी, इंथैल्पी ऑफ द फ्लूइड पे। क्यों? क्योंकि 0.3 कहाँ पे लाई कर रहा होता है हमेशा, ये हमारे पास क्या है लिक्विड लाइन है। और इसी तरह अगर पीएच चार्ट के ऊपर देखें तो 0.3 हमारे पास कहाँ पे आता है लिक्विड लाइन के ऊपर। लेटर ऑन मैं बताऊंगी कि अगर हमारे पास ये 0.3 सबकूल रीजन में लाई कर रहा हो तो उसको हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो फिलहाल हमारे पास ये 0.3 कहाँ पे लाई कर रहे हैं, इस लिक्विड लाइन में लाई कर रहे हैं। तो H3 किसकी इक्वल आ जाएगा HF पे। अब हमारे पास टेबल के अंदर डायरेक्टली 0.72 गिवन नहीं है, वैल्यूज़ किस किस के इन बिटवीन है 0.7 और 0.8 में, तो हम यहाँ पे इंटरपोलेशन कर लेंगे। अब मैं क्या करूँगी 0.7 और 0.8 पे कोरस्पॉन्डिंगली टेम्परेचर्स और इंथैल्पीज़ की वैल्यूज़ लेके HF की वैल्यू, ये HF की वैल्यू 86 एंड 98, इसके ऊपर इंटरपोलेशन करूँगी। तो इंटरपोलेशन कर लेते हैं। अच्छा, हमारे पास H की टेम्परेचर जो है हमारा रिक्वायर्ड टेम्परेचर है 26 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर है ये 0.72 के ऊपर, 0.7 का प्रेशर हमने लिया है और 0.8 का प्रेशर लिया है। अच्छा, 0.7 प्रेशर के ऊपर जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है हमारे पास डेट इज़ 26.72 डिग्री सेल्सियस है और 0.8 के ऊपर रिक्वायर्ड टेम्परेचर 31.33 डिग्री सेल्सियस। कोरस्पॉन्डिंगली HF की वैल्यू इसके ऊपर हमने फाइंड आउट करनी है, अननोन है हमारे पास। 0.7 के ऊपर HF की वैल्यू जो है डेट इज़ 86.78 है और 0.8 के ऊपर है 93.42। तो सिंपल इंटरपोलेशन का फार्मूला x माइनस x1 इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू y माइनस y1। अब यहाँ पे अननोन हमारे पास क्या है
x जो है अननोन हम उसको ले लेते हैं, डेट इज़ द वैल्यू ऑफ एच एफ। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुट कर दें, इसको हम कह देते हैं दिस इज़ द एच एफ एट 0.72 मेगा पास्कल माइनस x1 86, दिस इज़ द x1 86.78 y2। अब कोरिस्पॉन्डिंगली टेम्परेचर्स की वैल्यू को हम y ले लेते हैं, सेल्सियस में तो डिफरेंस है तो हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 31.33 माइनस 26.72, केल्विन में चेंज कर लें तो बेहतर है, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, x2 क्या आ जाएगा 93.42 माइनस 86.78, y हमारे पास कितना है 26 माइनस y1 26.72। यहाँ से एच एफ की जो वैल्यू आ जाती है डेट इज़ इक्वल टू H3 इक्वल टू 86.28 किलोजॉल पर केजी। तो हमने H3 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब अकॉर्डिंग टू पीएच चार्ट H3 किसके इक्वल आ जाएगा, H4 के इक्वल आ जाएगा। तो H3 ये हमने 3 और 4 पॉइंट के पैरामीटर्स जो है वो फाइंड आउट कर लिए। अब हमने क्या फाइंड आउट सबसे पहले करना है, अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रेफ्रिजरेटेड स्पेस इज इक्वल टू m डॉट। अब यहाँ पे देखें कहाँ से कहाँ तक एक्सट्रैक्ट होगी, 1 से लेके 4 तक, तो हमारे पास क्या आ जाएगा H1 माइनस H4, तो m डॉट H1 माइनस H4 और वर्क इनपुट किसके इक्वल आ जाएगा, डेट इज़ इक्वल टू m डॉट कहाँ से कहाँ तक है 1 से लेके 2 तक, तो H2 माइनस H1। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, मैस फ्लो रेट 0.05 है, H1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 243.40 माइनस H4 है 86.28, इससे 0.05, H2 है हमारे पास 284.39 और H1 की वैल्यू है 243.40। तो ये हमारे पास आ जाएगा QLNW इनपुट हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, अब सेकंड जो है हमने फाइंड आउट करना है डेट इज़ द आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर। आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर। अब अगर हम इस डायग्राम को देखें, अब प्रोसेस आइसेंट्रोपिक कब होगा, जब S1 की एंट्रोपी इज़ इक्वल टू द एंट्रोपी S2S। इस टाइम पे एंट्रोपी 1 की डिफरेंट है, 2 पॉइंट की डिफरेंट है, इट मीन्स द प्रोसेस इज़ नो मोर आइसेंट्रोपिक। अगर दोनों पॉइंट्स की एंट्रोपी S1 इक्वल टू S2 हो जाए, जिसको हमने 2S का नाम दे दिया, तो प्रोसेस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेट विल बी द आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। अब हमारे पास यहाँ पे अगर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है तो इंथैल्पी जो है 2S पॉइंट की वो भी डिफरेंट होगी, इट मीन्स हमें 2S पॉइंट की इंथैल्पी कैलकुलेट करना पड़ेगी। अच्छा, अब इस लाइन के ऊपर प्रेशर कितने 0.8 है, टेम्परेचर कितने 50 है, लेकिन प्रेशर जो है वो 0.8 रहेगा। तो इट मीन्स हम 0.8 के ऊपर कोरिस्पॉन्डिंगली यहाँ पे इंथैल्पी की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे 2S के लिए। 2S पॉइंट स्टिल किस रीजन में लाई कर रहा है, इट लाइज इन द सुपर हीटेड रीजन। तो हमारे पास जो फार्मूला है इंथैल्पी कैलकुलेट करने का, वी नो डेट आइसेंट्रोपिक है, तो S1 किसके इक्वल आ जाएगा, S2 इसके इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ से हमें पता है, हमने सबसे पहले H2S किसके इक्वल आ जाएगा, सुपर हीटेड रीजन में, तो इट विल बी इक्वल टू Hg प्लस Cp इंटू T सुपर हीटेड माइनस T सैचुरेटेड। अब हमारे पास Hg भी है, सुपर हीटेड भी है, सैचुरेटेड भी है, बट Cp जो है वो अननोन है। तो Cp फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लेंगे, Cp फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ से S2 की वैल्यू एंट्रोपी की फॉर्म में हम यहाँ से Cp की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो S2 हमें पता है किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू Sg3 प्लस Sg, इसको हम कह देते हैं, इसको 3 का नाम, Sg प्लस Cp नेचुरल लॉग ऑफ T सुपर हीटेड डिवाइडेड बाय T सैचुरेटेड।
अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने S2 S1 किसके इक्वल है, डेट इज़ इक्वल टू द S2S। तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये हमारे पास S2S आ जाएगा। और ये किसके इक्वल है, इट इज़ इक्वल टू 0.9606 किलोजॉल पर kg इंटू केल्विन। अब T सुपर हीटेड कितना गिवन है, T सुपर हीटेड है 50 डिग्री सेल्सियस, 50 प्लस 273। और T सैचुरेटेड हमने फाइंड आउट करना है। T सैचुरेटेड किसके ऊपर फाइंड आउट करेंगे, 0.8 जो है, इसके लिए हम देखेंगे कि सैचुरेटेड टेम्परेचर कितना है। दोबारा से हम स्टीम टेबल्स के ऊपर आ जाते हैं। स्टीम टेबल रेफ्रिजरेशन के टेबल में ये प्रेशर टेबल है हमारे पास, दिस इज़ द प्रेशर टेबल। इसमें 0.8 के कोरोस्पॉन्डिंगली जो सैचुरेटेड प्रेशर है डेट इज़ 31.33। तो 0.8 के कोरोस्पॉन्डिंगली सैचुरेटेड प्रेशर आ जाएगा 31.33 प्लस 273। टी सैचुरेटेड एट 0.8 मेगा पास्कल के ऊपर। अब हमारे पास क्या अननोन रह गया, एस जी। अब हमने देखना है एस जी किसके ऊपर देखेंगे, इस 0.8 मेगा पास्कल के ऊपर एस जी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये 0.8 के ऊपर एस जी की वैल्यू क्या है, डेट इज़ 0.9066। तो एस जी एट 0.8, तो एस जी कितना आ जाता है, इस 0.9066 हमारे पास आ गया। सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट करते हैं। S2S की वैल्यू 0.9606, 0.9066 प्लस CP नेचुरल लॉग ऑफ 50 प्लस 273, 31.33 प्लस 273। तो यहाँ से ओनली अननोन इज CP। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो जो CP की हमारे पास वैल्यू आती है, CP that will be equal to 0.906 किलोजॉल पर kg इंटू केल्विन। ये हमने CP की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर ली। अभी CP की वैल्यू को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। अच्छा, अब सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है, Hg की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सुपर हीटेड सैचुरेटेड CP हमने निकाल लिया। अब हम Hg की वैल्यू लेंगे। दोबारा से रेफ्रिजरेटेड टेबल के ऊपर आ जाएँ, तो हमारे पास 0.8 के कोरस्पॉन्डिंगली Hg की जो वैल्यू है, दिस इज़ द HF, ये 0.8। तो 0.8 के कोरस्पॉन्डिंगली Hg की जो वैल्यू आती है डेट इज़ 274.15। पुट कर दें यहाँ पे Hg एट 0.8। अच्छा, सारी वैल्यू पुट करते हैं। तो H2S इज़ इक्वल टू 264.15 प्लस 0.9606 S इज़ इक्वल टू Hg की हमने वैल्यू निकाली है 264.15, CP है 0.906 इंटू 2 सुपर हीटेड 323 एंड 304.33। तो यहाँ से H2S जो है उसकी वैल्यू आ जाती है 281.06 किलोजॉल पर kg। अब H2S की वैल्यू आ गई है, तो कंप्रेसर की हम आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। कंप्रेसर की आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी किसकी इक्वल आ जाएगी, इट विल बी इक्वल टू H2S माइनस H1 डिवाइडेड बाय H2 माइनस H1। H2S अभी हमने निकाला है 281.06, H1 हमारे पास हमने फाइंड आउट किया हुआ था 243.40 डिवाइडेड बाय H2 कितना है 284.39 माइनस 243.40। तो यहाँ से जो एफिशिएंसी आती है कंप्रेसर की डेट इज़ 91.8%। दिस इज़ द आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेसर। लास्टली थर्ड पॉइंट जो हमने फाइंड आउट करना है डेट इज़ द COP। COP हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इट इज़ इक्वल टू QL अवर वर्क इनपुट। तो QL भी हमने कैलकुलेट किया है और वर्क इनपुट भी कैलकुलेट किया है, तो यहाँ से हम COP जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा COP जो है वो डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग इस फार्मूला, उसको हम m.H1 माइनस H4 m.H2 माइनस H1। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ जो है वो आ जाएंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन आते हैं, अगर 0.1 जो है वो लाई कर रहा होता इस सैचुरेटेड लाइन के ऊपर, फर्स्ट जो केस आता है अगर हम उसको डिस्कस करें, फर्स्ट हमारे पास एक केस आता है, लेट्स से 0.1 इस रीजन के अंदर लाई कर रहा हो। अगर 0.1 इस पॉइंट सैचुरेटेड लाइन के ऊपर आ रहा होगा तो H1 किसके इक्वल आ जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू Hg।
अगर पॉइंट ये हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, ये हम लेंगे सिंपल प्रेशर टेबल से, जो भी हमें वैल्यू गिवन हो गया, प्रेशर पैरामीटर गिवन तो प्रेशर टेबल यूज़ करेंगे, अगर टेम्परेचर गिवन है तो हम टेम्परेचर टेबल लेंगे। ये हमारे पास A12 जो है दिस इज़ द प्रेशर टेबल, हम प्रेशर को रीड करते हुए बाकी वैल्यूज़ लेंगे, और अगर टेम्परेचर रेफरेंस गिवन है तो टेम्परेचर को रीड करते हुए यहाँ से बाकी वैल्यूज़ जो हैं वो कैलकुलेट करेंगे। तो H1 किसके इक्वल आ जाएगा, Hg के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह अगर पॉइंट 1 जो है वो यहाँ पे लाई कर रहा हो, लेट्स आई कॉल दिस इज पॉइंट 1 डैश, अब ये 1 डैश के अंदर लाई कर रहा हो तो एज 1 डैश किसके इक्वल आ जाएगा, ये हम लेंगे रीड करेंगे एज के इक्वल सुपर हीटेड टेबल से। और इसी तरह अगर 1 जो है इन बिटवीन कहीं लाई कर रहा हो, लेट्स से 1 डबल डैश, एज 1 डबल डैश, तो उस केस में हम जो एज फाइंड आउट करेंगे वो इक्वल होगा हमारे पास एच एफ प्लस एक्स जो होगा डेट इज़ द क्वालिटी ऑफ एक्स की वैल्यू जो है 0 होगी जब लिक्विड होगा, और 1 होगी जब क्या होगा हमारे पास वेपर्स होंगे। इन बिटवीन एक्स की वैल्यू गिवन होगी, एक्स फाइंड लेंगे इनटू एच जी माइनस एच एफ। अब ये एच जी और एच एफ की वैल्यू हम किसके ऊपर लेंगे, इस लाइन का जो भी प्रेशर होगा उस प्रेशर के ऊपर हम एच एफ और एच जी की वैल्यूज जो है वो लेंगे। तो ये इस तरह एच 1 डबल डैश जो आ जाएगा। तो ये 3 डिफरेंट लोकेशंस पॉसिबल लोकेशंस हो सकती हैं किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर पॉइंट 1 के लिए। अच्छा, पॉइंट 1 के बाद जब हम पॉइंट 2 के ऊपर आ जाते हैं, इसी तरह हम एंट्रोपी भी निकाल सकते हैं। एंट्रोपी क्या आ जाएगी, S1 डबल डैश इज इक्वल टू एस एफ प्लस एक्स एस जी माइनस एस एफ। इस केस में S1 डैश किसके इक्वल आ जाएगी, एस सुपर हीटेड के इक्वल, और इस केस में S1 किसके इक्वल आ जाएगी, डेट विल बी इक्वल टू Sg के इक्वल। अच्छा, अब पॉइंट 2 जो है, अगर पॉइंट 1 यहाँ पे लाई कर रहे हैं तो मेरे पास पॉइंट 2 की कंडीशन क्या आ जाएगी, दिस इज द पॉइंट 2, तो H2 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू वहाँ से। अच्छा, अगर हम टेबल यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ से H2 की वैल्यू जो है सुपर हीटेड रीजन में लाई करिए, तो वहाँ से H2 की वैल्यू जो है सुपर हीटेड रीजन से कैलकुलेट कर सकते हैं, सुपर हीटेड रीजन। अगर 1 डैश जो है वो यहाँ पे लाई कर रहा है, अच्छा इस केस में हमारे पास अगर प्रोसेस साथ में मेंशन कर दिया जाएगा, द प्रोसेस इज आइसेंट्रोपिक, अगर इसके साथ मेंशन करते हैं प्रोसेस इज आइसेंट्रोपिक, तो S1 किसके इक्वल आ जाएगा, S2 के इक्वल आ जाएगा। अगर प्रोसेस आइसेंट्रोपिक नहीं है तो हमारे पास S1 जो है वो S2 के इक्वल नहीं आएगा, और 2 पॉइंट की हेल्प हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ द सुपर हीटेड रीजन। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास थर्ड जो पॉइंट आ जाता है डेट इज़ फॉर द कंडेंसर। अब 3 पॉइंट जो है वो यहाँ तो लाई कर सकते हैं इस सबकूल रीजन के ऊपर, सॉरी सैचुरेशन लाइन के ऊपर। अगर तो H3 जो है 3 पॉइंट यहाँ पे लाई करे तो H किसके इक्वल आ जाएगा, HF के। और अगर वो H3 पॉइंट यहाँ कहीं लाई कर रहा है, लेट्स से दिस इज कॉल्ड 3 डैश पॉइंट, तो अगर H3 डैश हम फाइंड आउट करेंगे वो किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू HF प्लस CP T सैचुरेटेड माइनस T सबकूल्ड। इस प्रेशर के ऊपर, इस लाइन के ऊपर जो प्रेशर होगा वहाँ से उसके करस्पॉन्डिंगली सैचुरेटेड टेम्परेचर लेंगे, उसी के करस्पॉन्डिंगली HF लेंगे, जितने टेम्परेचर तक सबकूल हुआ वो लेंगे, और CP की वैल्यू CP ऑफ लिक्विड आ जाएगा, तो ये 3 डैश आ जाएगा। उसके बाद 4 पॉइंट जो है उसमें हमारे पास अगर प्रोसेस के होता है आइसेंथैल्पिक होता है तो H3 किसकी इक्वल आ जाता है, H4 की इक्वल आ जाता है। सो दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल केसेस दैट कैन हैपन इन द वेपर आइडियल वेपर कंप्रेशन साइकिल होता है एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल। सारे के सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हम इन्हीं के अक्रॉस होंगे, और इन्हीं में से एक पैरामीटर्स को हम सिलेक्ट करते हुए वैल्यूज़ जो हैं वो कंसिडर करेंगे। थैंक यू।